नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की। हालांकि मैंने हिस्ट्री के 4 चैप्टर का एमसीक्यू आप लोगों को करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख लीजिए। आज हम बात करेंगे पोल साइंस की। तो पोल साइंस की और क्लास 12th है और पहला ही चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है भाई? शीत युद्ध का दौर। तो आइए बिना देरी किए हुए इसमें हम सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है और आप कितना इसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, शीत युद्ध में विश्व की 2 महाशक्तियाँ एक दूसरे के आमने-सामने थी, जिसमें एक सोवियत संघ रूस तथा दूसरी शक्ति डैश डैश थी। इसका क्या आंसर हो सकता है? कह रहा है जापान, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। अमेरिका और रूस ये दोनों एक दूसरे के क्या थे? आमने-सामने थे। किसमें भाई? शीत युद्ध के समय। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। कह रहा है शीत युद्ध के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? निकिता क्रुश्चेव, जॉन एफ कैनेडी, बुश और फिदेल कास्त्रो। देखो भाई, निकिता क्रुश्चेव ये तो रूस के थे, है ना? और ये पूछ किसका रहा है? क्यूबा का पूछ रहा है, तो हमें क्यूबा का बताना है। और जॉन एफ कैनेडी ये अमेरिका के थे, बुश भी अमेरिका के थे, तो फिदेल कास्त्रो बचे। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा फिदेल कास्त्रो, यानी कि फिदेल कास्त्रो जो थे उस टाइम क्यूबा के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 3, इसकी शुरुआत करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने किस देश पर परमाणु बम गिराया था? जर्मनी, जापान, रूस, क्यूबा। इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान के 2 शहरों पे इसने बम गिराया था। वो जापान के कौन से 2 शहर हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। जापान जो है, जापान के 2 शहरों पे बम गिराया था ना, आपको पता होगा। एक का नाम था हिरोशिमा, हिरोशिमा, और दूसरे का नाम था नागासाकी, है ना? इस पे गिरा था 6 अगस्त 1945 और इस पे गिराया था 9 अगस्त 1945। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयोग किए गए परमाणु बम का क्या नाम था? आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने किस पे परमाणु बम गिराया था? जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पे। कह रहे हैं CR-37, फायर, लिटिल मैन तथा फाइट बॉय एटम बम। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उसका नाम था लिटिल मैन तथा फाइट बॉय। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही सी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं नाटो एक सैन्य संगठन था जो किस देश से संबंधित था? अमेरिका, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। एक्चुअली ये अमेरिका से संबंधित था, तो 5वें का आंसर हो जाएगा ए। देखो उस टाइम बहुत सारे सैन्य संगठन बने थे, नाटो, सीटो, सेंटो, वारसा। तो वारसा सिर्फ एक रूस का था, बाकी जितने भी थे वो सब के सब अमेरिका के थे। तो ये कौन सा पूछ रहा है? नाटो। और आप कमेंट में नाटो का फुल फॉर्म लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं नाटो में कुल कितने देश शामिल थे? 10, 11, 12, 13। इसका आंसर हो जाएगा सी, उसमें टोटल 12 देश शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि वारसा संधि किस देश का सैन्य संगठन था? अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर बता दिया था। मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि नाटो, सीटो, सेंटो ये सब किसके थे? अमेरिका का। और वारसा जो था वो किसका था भाई? सोवियत संघ, रूस का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रूस का। वारसा संधि यानी वारसा पैक्ट किसका था भाई? तो वारसा पैक्ट या वारसा संधि रूस का था। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ था? 1960, 1961, 1962 और 1963। इसका आंसर हो जाएगा 1962। क्वेश्चन नंबर 9 नवे क्वेश्चन पे देते हैं, नवे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं जर्मनी की राजधानी का क्या नाम है? रोम, बर्लिन, क्योटा, मास्को। देखो भाई, रोम, क्योटा और मास्को ये तो होने से रहा। तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। आपको याद होगा कि बर्लिन को ही 2 पार्ट में बांट दिया गया था, एक ईस्ट बर्लिन और दूसरा वेस्ट बर्लिन। यानी कि बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई थी। और शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक तो यही था कि बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई थी। और बर्लिन क्या हो गया था? बर्लिन जो है किसकी राजधानी है? जर्मनी की 2 पार्ट में बट गया था। एक हिस्सा यानी पूर्वी हिस्सा रूस ने ले लिया था और पश्चिमी हिस्सा अमेरिका के खेमे में था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है कि गुट निरपेक्ष के पहले सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 20, 25, 30, 35। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 25 देशों ने पहले सम्मेलन में भाग लिया था। और पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? और थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका आंसर आपको बता दिया था। दिल्ली, युगोस्लाविया, जर्मनी और अमेरिका। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर बताया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि युगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? साम्यवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, कम्युनिस्ट। देखो भाई, कम्युनिस्ट की हम बात करें तो ये अर्थव्यवस्था नहीं है। कम्युनिस्ट एक विचारधारा है और एक पार्टी का नाम है। और साम्यवादी की बात करें या समाजवादी की बात करें तो ये जो था ये किसका था भाई? ये रसिया का था। और मिश्रित जो था वो किसका था? भारत का था। यानी कि साम्यवादी रूस का, मिश्रित भारत का और कम्युनिस्ट तो पार्टी का नाम है। तो बचा क्या? पूंजीवादी। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था का क्या नाम था भाई? पूंजीवादी, यानी कैपिटलिस्ट। अमेरिका की अर्थव्यवस्था का नाम है पूंजीवादी और सोवियत संघ रूस के अर्थव्यवस्था का नाम था साम्यवादी। इन्हीं दोनों के बीच में विचारधारा की लड़ाई हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य नहीं है? जवाहरलाल नेहरू, फिदेल कास्त्रो, अब्दुल नासिर, वामे एन क्रूमा। देखो भाई, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर, वामे एन क्रूमा, ये सब के सब जो है इन्होंने क्या किया था? शुरुआत में 5 नेताओं ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। तो इसमें से फिदेल कास्त्रो तो नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन पे जिक्र किया था कि फिदेल कास्त्रो जो थे, ये फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति थे। कब? 1962 में, जब क्यूबा मिसाइल संकट आया था तो फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति थे। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल नहीं थे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ? अच्छा, ये एंडिंग पूछ रहा है, सेकंड वर्ल्ड वार। तो सेकंड वर्ल्ड वार की एंडिंग जो हुई थी 1945 में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 पे देखते हैं। कह रहे गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? गुट से अलग रहना, गुट में शामिल होना, युद्ध करना या शांति भंग करना। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा गुट से अलग रहना, यानी कि किसी भी गुट का निर्माण नहीं करना है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें सिर्फ मैंने 15 क्वेश्चन ही तैयार किए। ये चैप्टर ज़्यादा लेंदी है नहीं। फिर भी आप कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं।